हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारे इस वीडियो में टॉपिक रहेगा वो होगा हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हम हिंदी में मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। आज हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में और इसके पार्ट्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम श्वसन क्या होता है इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ह्यूमन जो होते हैं वो जिंदा रहने के लिए एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है वो ग्रहण करते हैं, और इस ऑक्सीजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। यह श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो हमारे नाक या मुंह के द्वारा होती है। ऑक्सीजन को नाक से ग्रहण करके फेफड़ों तक पहुंचाने वाले तंत्र को हम श्वसन तंत्र कहते हैं। जब हम श्वसन की प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है कि हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, नाक से ग्रहण करते हैं, तो ये ऑक्सीजन नाक से लेकर फेफड़ों तक जो तंत्र पहुंचाता है उसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। नाउ अब इसके पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं कि श्वसन तंत्र के कितने भाग होते हैं। इसके मेनली 6 भाग होते हैं। फर्स्ट है नासाद्वार, जिसे हम नेसल कैविटी कहते हैं। सेकंड आता है हमारा मुख द्वार, जिसे हम माउथ कैविटी कहते हैं। थर्ड आता है कंठ। फोर्थ इज ट्रेकिया, या हम इसे हिंदी में श्वास नली कहते हैं। फिफ्थ आता है फेफड़े। सिक्स्थ आता है हमारा डायफ्राम। तो हम इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है हमारा नासाद्वार। नासाद्वार जो होता है वो नाक को कहते हैं हम। नाक में जैसे कि आप जानते हैं 2 छिद्र होते हैं या 2 छेद होते हैं, जिसे हम नासा छिद्र कहते हैं। इन्हीं नोस्ट्रिल की वजह से जो ऑक्सीजन या वायु जो होती है हमारे नाक से शरीर में प्रवेश करती है। ये जो नासाद्वार होते हैं, नासाद्वार में बहुत ही छोटे छोटे रोम या बाल कहते हैं, जिसे आप वो प्रेजेंट रहते हैं, जो धूल कणों को अंदर हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। और जो धूल कण होते हैं वो वहीं इन रोम की वजह से वहाँ रुक जाते हैं, और फ्रेश जो एयर होती है वो हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाती है। नासाद्वार जो होता है वो लास्ट में कंठ द्वारा हमारे श्वास नली, जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं, वहाँ पे जाकर ये खुलता है। सेकंड पार्ट आता है हमारा श्वास नली, जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे लंबा भाग होता है, जिसे जो एक लंबी नली होती है जो कंठ और फेफड़ों को एक दूसरे से जोड़ती है। फेफड़े से पहले ये 2 भागों में बट जाती है, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई जो होता है वापस फेफड़ों में जाकर बहुत छोटी छोटी संरचनाओं में ये बढ़ जाती है, बिल्कुल सूक्ष्म मतलब बारीक सी संरचना बना देती है, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। नाउ थर्ड हमारा पार्ट आता है फेफड़े। फेफड़े जो होते हैं मनुष्य की वक्ष गुहा में स्पंजी गुलाबी और थैलीनुमा संरचना होती है, जिसमें ब्रोंक्यूल्स पर उपस्थित एल्वियोलाई या वायु कुपिका कहते हैं हम, वहाँ पे गैसों का एक्सचेंज होता है। फेफड़ों में क्या होती है कि जो ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकाई जिसे हम श्वसनिका कहते हैं, वो अंदर जाकर बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाती है। इसके ऊपर एक बबल शेप की एक संरचना होती है, जिसे हम एल्वियोलाई या वायु कुपिका कहते हैं। इनके अंदर ही रेड आरबीसी की वो जो वेसल्स होती है वो प्रेजेंट रहती है। उसके अंदर ही गैसों का एक्सचेंज होता है कि O2 जो होती है उस ब्लड के थ्रू हमारे शरीर में वो जाती है, और CO2 जो होती है वो वापस रिवर्स हमारे ट्रेकिया से होती हुई नासाद्वार या नेसल कैविटी से बाहर निकल जाती है। अब इसके बाद आता है डायाफ्राम, आता है लास्ट पार्ट इसका, कि वक्ष गुहा जो होता है उसके नीचे की तरफ एक गुंबदाकार पट होता है, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम क्या होता है कि डायफ्राम ये जैसे लंग्स के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट रहता है। जब ये डायफ्राम जो होता है वो नीचे की ओर खिसकता है तो फेफड़े क्या करते हैं, फूल जाते हैं और हम सांस ले पाते हैं। और जब ये डायफ्राम जो होता है ऊपर की तरफ खिसकता है तो फेफड़ों पर क्या है, दबाव पड़ता है, जिससे फेफड़े सिकुड़ के छोटे हो जाते हैं, और दबाव के कारण हम सांस बाहर छोड़ देते हैं। नाउ आप यहाँ पे डायग्राम ये देख सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये कि पूरा मैंने डायग्राम बताया गया है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नेसल कैविटी है। यहाँ से हम जब एटमॉस्फेयर से O2 को या एयर को ग्रहण करते हैं तो ये हमारी फेरिंग से होती हुई लेरिंग से, ये जो ट्रेकिया है इसके थ्रू होती हुई हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है। फेफड़ों में आप देख सकते हैं कि जो ब्रोंकाई होती है वो, जिसे हम श्वसनिका कहते हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट एंड राइट। यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट लंग है, दोनों तरफ फेफड़े उपस्थित है। इनके अंदर ये जो पतली पतली स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स के ऊपर ये आप गोल गोल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसको हम वायुकोपिका या एल्वियोलाई कहते हैं। इसके अंदर ही यहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, क्योंकि इसमें जो ब्लड वो वेसल्स होती है वो हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी CO2 होती है उसको यहाँ तक लाती है और यहाँ से वापस O2 को हमारे शरीर में ले जाती है, और यहाँ से CO2 जो आती है वो हमारे थ्रू रिवर्स जो होती है हमारी बॉडी में श्वास नली के थ्रू हमारे नाक या मुंह से शरीर के बाहर निकल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट स्ट्रक्चर ये बताई गई है डायफ्राम। ये डायफ्राम जो होता है जब नीचे की तरफ खिसकता है तो फेफड़े क्या होते हैं, फैल जाते हैं, और जब ये ऊपर की तरफ खिसकता है तो फेफड़े क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जिससे फेफड़ों पर दबाव पड़ता है। तो इसके अंदर जो CO2 होती है वो दबाव के कारण रिवर्स में हमारी श्वास नली से होते हुए लेरिंग से फेरिंग से होते हुए हमारी माउथ कैविटी या नेसल कैविटी के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।